टॉस जीते के बाद गेंदबाजी की फासला, लेकिन से ड्रेस कोड बड़ी उनकी बेहतर हम देख रहे हैं सभी खिलाड़ी के बिल्कुल से एक ही जर्सी के यहाँ पर मैदान के ऊपर उतरे हैं। बिल्कुल से उम्मीद किया जा रहा है एक कसमाकस मुकाबला देखने को मिले। जिस नारायण टीम को हम हमेशा देखते हैं जीती टीम है, एक आखिरी गेंद तक मुकाबला लड़ने की ताकत है उस टीम के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर पहली गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज नवनाथ। अच्छा गेंद एज लिया, फर्स्ट लिफ्ट तैनात यहाँ पर बाल बाल बचे बल्लेबाज, मुश्किल बन सकता था। नवनाथ की बात करेंगे, गेंदबाजी उनकी तरफ से बड़ी लाजवाब, बड़े बड़े बल्लेबाज को दिक्कत बना देते हैं। जैसे हमने देखी किरण की गेंदबाजी, लेफ्टिनेंट की गेंदबाज उसी तरह की गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज को हमेशा दिक्कत बनाने की ताकत रखते हैं नवनाथ। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं विकेश और नॉन स्ट्राइक पर अमर। और विकेश ने यहाँ पर उठाकर गेंद को खेला गया, हवा में गेंद फील्डर से काफी दूर, और पहला छक्का यहाँ पर टीम के लिए आता हुआ। तो बिल्कुल बात करेंगे यहाँ पर 6 रनों के साथ खुद का अकाउंट खुलता हुआ बल्लेबाज विकेश 6 रन, और नवनाथ इस बार एंगल बदलकर गेंदबाजी करने का कोशिश है। और इस बार बड़ी यहाँ पर एज यानी बड़ा विकेट यहाँ पर बैक टू पेवलेंस विकेश। टोटल 7 रन, लेकिन अभी तक नवनाथ बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए राउंड द स्टॉप से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये उनके लिए रहेगा राउंड द स्टॉप, क्योंकि लेफ्ट हैंड के गेंदबाज हैं, उनके लिए वो था ओवर द स्टॉप गेंदबाजी। और यहाँ पर देखिए कला के सारे खूबसूरत टाइमिंग, खूबसूरत प्लेसमेंट, कोई फील्डर ने गेंद दंदनाती सनसनाती मिडविकेट को चिरता हुआ 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल यहाँ पर खूबसूरत 4 रनों के साथ टोटल हल्की हाथों से गेंद को खेला, यहाँ पर सम्मान दिया, गेंद को सम्मान के साथ यहाँ पर बल्लेबाज अपनी छोड़ बदलते हुए 1 रनों से टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 12 रन। और पहले ओवर की बात करेंगे यहाँ पर खेल समाप्त होने तक। बिल्कुल इसी बीच पंडित पाटिल साहब यहाँ पर मैच के ऊपर तशरीफ रखते हुए बिल्कुल इस टूर्नामेंट के माध्यम से हार्दिक शुभेच्छा। बिल्कुल पंडित पाटिल साहब जो आयोजक हैं बिल्कुल जय भोलनाथ क्रिकेट संघ नागांव के बिल्कुल से, और काफी यहाँ पर उनके यंगस्टर ने मेहनत की है। बिल्कुल सागर पाटिल साहब यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। पंडित पाटिल साहब यहाँ के इस टूर्नामेंट में उनका अहम है बड़ी तरह से, पूरी तरह से। और जो हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में जीटीसी यानी शैलेश बुईर, श्याम मात्रे, अक्षय कड़ू यानी संडी मोरे, पूरी तरह से यहाँ पर कवरेज किया जा रहा है उनकी तरफ से इस टूर्नामेंट को। और बिल्कुल से यूट्यूब के माध्यम से जिन दर्शक के घर बैठकर इस मैच के आनंद ले रहे होंगे उनका करना चाहेंगे शुक्रगुजार से, और जिन दर्शकों इस मैदान के ऊपर इस मैच का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं उनका भी शुक्रिया, और पूरी मान्यवर का। तो बिल्कुल से हमारे 2 करोड़ हमारे साथ में
संकेत हैं स्कोरर और दूसरे स्कोरर हैं हमारे साथ में प्रीतेश। बिल्कुल यहाँ पर बेहतर स्कोरिंग का भूमिका निभाते हुए, लेकिन आज के दिन के पर पूरी साथ हमारे साथ जगदीश पाटिल साहब जो हिंदारुली के बिल्कुल बेहतर साथ देते हुए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर दूसरा पर लेकर आएंगे गेंदबाज, लंबे कट के गेंदबाज हैं संकेत, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे अमर। और अमर यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए और शॉट गले तैनात है, और तब तक दोनों बल्लेबाज आसान के साथ एक रन मुकम्मल करते हुए, कहते ना बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। बिल्कुल यहाँ पर अमर कहीं ना कहीं मुश्किल हालत है, क्योंकि पहला विकेट के आउट होने के बाद वो जिम्मेदारी उनके ऊपर एक चौके की मदद से यहाँ पर 5 रन बनाकर अमर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ पर 13 रन। और अच्छा गेंद यहाँ पर पूरी तरह से संकेत अपने लंबे कट का यहाँ पर फायदा उठाने का कोशिश। नजदीकी फील्डर की बात करेंगे यहाँ पर शॉर्ट गोली शॉर्ट पॉइंट यानी शॉर्ट मिड ऑफ तैनात है, और शॉर्ट लेग शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात है, स्लिम मिड ऑन भी एक तैनात किया गया है ऑन साइड पर। और लॉन्ग ऑफ शिमारे के पर और वाइडिश एक्स्ट्रा कवर शिमारे के पर। और हवा में गेंद फील्डर जो शॉर्ट स्लिम मिड ऑन मैंने बताया था कि उस फील्डर को मौका मिला यहाँ पर, और यही चीज के लिए यहाँ पर फील्डर को रखा गया था। और लगता हुआ यहाँ पर दूसरी झटका नारायण टीम पूरी तरह से यहाँ पर दबाव में आता हुआ। कोई चेंज हुआ था ना तुम्हारे इधर कुछ अच्छे से बनाओ दोनों फोन तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे लगातार यहाँ पर सफलता लेने के बाद दबाव गिरता हुआ यहाँ पर। और टोटल की बात करेंगे, टोटल अभी भी रुका हुआ है 13 रन के स्कोर पर। किरोड़ी टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी की फासला, लेकिन उस फासले पर अभी तक सही साबित होते हुए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और हल्के हाथों से गेंद को खेला गया यहाँ पर शॉर्ट गली के फील्डर से नवनाथ को काफी तेज दौड़ लगाना पड़ा रहा है, लेकिन जो डीप कवर तैनात किया गया था वहां के फील्डर जब तक गेंद को वापस भेजते तब तक दोनों बल्लेबाज आसान के साथ यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ दोनों बल्लेबाज। तो बिल्कुल यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल यहाँ पर 15 रन। और ओवर की बात करेंगे और अंतिम गेंद शेष है, यानी 5 गेंद हुआ है पूरी तरह से। आखिरी गेंद ओवर की हल्के हाथों से सम्मान दिया, इस गेंद को सम्मान के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए, और इसे 1 रनों की इजाफा से टोटल की बात करेंगे, टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 16 रन। यानी प्रति ओवर की बात करेंगे, औसत की बात है 8 के औसत से बल्लेबाज रन बनाते हुए, अगर इस औसत से रन बनाते हैं तो फिर 40 रन बनेगा टीम का टोटल। लेकिन नारायण टीम नहीं चाहेगा यहाँ पर 40 रन, कम से कम 50-55 के करीब पहुंचना, क्योंकि 5 ओवर के मुकाबले में अगर कोई भी टीम 50 भी छू लेता है तो फिर वहां से गेंदबाज को मौका बनेगा। क्योंकि आज इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं इतनी बड़ी टीम हिस्सा नहीं है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट को कभी भी बड़ी छोटा नहीं मानना चाहिए। और 18 गेंद अभी भी यहाँ से शेष है, और इस 18 गेंद के ऊपर किस तरह के यहाँ पर रन हासिल करते हैं यहाँ पर नारायण टीम के बल्लेबाज। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हवा तेज हवा मैदान के अंदर हम देख रहे हैं, यानी हवा से फूल खिलता नहीं और चौके छक्के से रनों का रफ्तार बढ़ता नहीं। तो बिल्कुल से कहीं ना कहीं यहाँ पर चौके छक्के करना है तो फिर वो रफ्तार आपको दिखाना होगा मैदान के अंदर, वो गियर बदलना होगा। और यहाँ पर लंबी बातचीत किरोड़ी टीम के कप्तान से होता हुआ कि तीसरे ओवर कौन सी गेंदबाजी को दिया जाए, क्या नवनाथ के हाथ पर सौंपा जाए या नवनाथ को बाद में गेंदबाजी किया जाए या संकेत का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि नवनाथ थोड़ी सी महंगे साबित हुए थे, 12 रन कर चुके थे, लेकिन एक बिग विकेट्स जो विकेट्स का विकेट्स यहाँ पर हासिल किए थे।
स्ट्राइक पर बैट्समैन की बात करेंगे पर अमर, नौ स्ट्राइक पर तकदीर। बिल्कुल तकदीर एक बड़े नाम क्रिकेट में, एक ओडोली के हैं तकदीर, एक चिंतन के हैं तकदीर, लेकिन अपनी टीम को कहां तक ले जाएंगे यहाँ पर तकदीर, यानी सूरज की जोड़ी, तकदीर अमर की जोड़ी, क्योंकि सूरज आउट होने वाले बल्लेबाज और वन डाउन के बल्लेबाज अमर अभी तक मैदान के अंदर संघर्ष करते हुए। बिल्कुल सर, हम जब भी देखते हैं हिंदुस्तान टीम के टॉप 3 बल्लेबाज में, आज शिखर धवन हो या रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, ये 3 बल्लेबाज के अंदर जब भी कोई एक बल्लेबाज बड़ा लंबा पारी खेलता है, 70 के पारी, तो हिंदुस्तान टीम 300 के आंकड़े के ऊपर निश्चित रूप से। लेकिन जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल होते हैं, दिक्कत बन जाता है। बिल्कुल से गेंद में उछालता, बड़ी अपील से, और गेंदबाज की तरफ से मैंने यही बताया, गेंदबाज जब यहाँ पर अपील करेंगे तेज, तब अंपायर के ऊपर बनेगा दबाव, 1 बाउंस का चेतावनी देते हुए, क्योंकि विकेट कीपर हमेशा यही करते हैं, चिल्लाते रहते हैं विकेट के पीछे आउट जे अपील, और उनकी खासियत होती है विकेट कीपर की। इस तरह के कुमार संगा अगर आप ले लीजिए, अंतरराष्ट्रीय दुनिया पर काफी अंपायर को गुमराह करते हैं। लेकिन देखिए वो पिछली गेंद के ऊपर जो लाउड अपील किया गया था, और गेंद को खिलाया इस बार, और फील्डरों से हुआ खराब फील्डिंग, और गेंद से मारे का बार 4 रन। तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? की मजे सी डेक्सी को पसंद है पेप्सी जैसे है गोल गोल। धन्यवाद डीजे मास्टर। अमर के बल्ले से निकला चौका और टोटल जा पहुंचा है पर 20 रन, 20 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स, और खराब फील्डिंग मैच का नतीजा बदल सकता है। खराब फील्डिंग जिसे कहते हैं ना दोस्तों, वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाह बदल जाता है, तो उसी तरह की क्रिकेट में एक आध 2 बाउंड्री लगने के बाद मैच का नक्शा बदल जाता है। लेकिन अभी तक गजब के बल्लेबाज यहाँ पर अमर बता रहे हैं, भाई इस साल की नया साल हम नया ढंग से मनाएंगे, इस बार अमर नहीं, हम रोहित शर्मा बनकर दिखाएंगे, क्योंकि जो 200 रनों का पारिया रोहित शर्मा 3 मर्तबा हासिल कर चुके हैं, यानी 200 रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज। लेकिन अमर को अगर रोहित शर्मा बनना है तो फिर एक आध चौके छक्के से नहीं बन सकते हो, काफी चौके छक्के लंबा पारी खेलना पड़ता है, और अमर का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, और केरल टीम फिर से इस मुकाबला में शिकंजा कसता हुआ। धोध पूरी तरह से यहाँ पर दर्शकों को देते हुए मनोरंजन से, दिनकर पाटिल साहब जिनकी साउंड सिस्टम देख रहे हैं रोहिंजन से हैं बिल्कुल से, और डेकोरेशन बिल्कुल उनकी भी यहाँ पर खूबसूरत, और यहाँ पर उठाकर खेलने का कोशिश, हवा में गेंद फिर से मिलता हुआ यहाँ पर सफलता। Lucky, 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 lucky. Yash, yash, yash.
डीजे मास्टर का खूबसूरत संगीत ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्रिकेट ने किसी शादी की बारात आ रही है। बिल्कुल से ऐसी धूम यहाँ पर मचाए, यहाँ पर पूरे ड्रिंक्स के मैदान के ऊपर दर्शकों को मनोरंजन दे। और टोटल की बात करेंगे, टोटल 24 रन और अभी यहाँ से है 12 गेंद से, क्योंकि यहाँ पर 5 ओवर की मुकाबला दोस्तों पहली राउंड का ये अंतिम मुकाबला। इसके बाद जो दूसरी राउंड का पहला मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों नावाली बनाम खिड़काली के बीच में। जो एक तरफ नावाली टीम अपनी गेंदबाजी की ताकत से मुकाबला जीता है, दूसरी तरफ खिड़काली टीम अपने बल्लेबाजी की ताकत से मुकाबला जीता है। तो एक कस्माकस मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल हमारे साथ में हमारे सागर पाटिल साहब जुड़े हुए हैं, क्योंकि जगदीश जी पाटिल साहब अभी लंच के लिए रवाना हुए हैं और लंच समाप्त करके जैसे आएंगे कमेंट्री बॉक्स पर फिर से एक बार मौजूद होंगे। कहते हैं दोस्तों जनाजा है आशिक का, जरा आहिस्ता उठाना और बचा हुआ 12 गेंद पर अपना 10 कदम दिखाना। लेकिन नारायण टीम उम्मीद कर रहा है, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? क्या यहां से कोई बल्लेबाज चौके छक्के लगाएंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। अभी तक किरोली टीम के गेंदबाज बड़े अच्छी गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि जिस करण अर्जुन पिक्चर में एक बार उनकी खात्मा होने के बाद और इस माँ का अधूरा प्यार, उम्मीद था, हमेशा यही कहती रहती थी अमरीश पुरी से, एक दिन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन उसी तरह की नारायण टीम का एक विकेट जा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि आएंगे, लेकिन फिर से दूसरा विकेट है। लेकिन इस बार से क्या आएंगे करण अर्जुन या हवा में गेंद? और बिल्कुल से यहाँ पर करण अर्जुन आ गए, यानी यहाँ पर गेंद तो सीमा रेखा के बाहर है और 4 रनों के लिए। हेलो, धन्यवाद डीजे मास्टर हरीश भरत, दोनों यहाँ पर एक एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जगदीश जी भी आ गए, हम बता रहे थे हमारे करण अर्जुन आएंगे। बिल्कुल से यहाँ पर हरीश भरत ने एक एक चौके लगाने के बाद टीम का टोटल को पहुंचा दिया है पर 28 रन। स्ट्राइक पर हरीश फिर से एक बार तैयार, और यहाँ पर देखिए हवा में गेंद, फील्डर इस गेंद के नीचे, लेकिन यहाँ पर बड़ी मौका, 2 रन। शायद ये अमरीश पुरी का था डंका, क्योंकि अमरीश पुरी भी करण अर्जुन में बोला था कि इस बार ऐसा मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। तो शायद ऐसे अंदाजे से यहाँ पर गेंदबाजी हुआ था, लेकिन सिस्टम बंद पूरी तरह से नहीं हुआ, मौका मिला। लेकिन जीवन दान के बाद क्या बल्लेबाज हरीश, बिल्कुल हरीश ने इस बार लगाया, झलक 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 दिखला जा छक्का। यानी यहां से तो गेंदबाज होंगे हक्का बक्का, क्योंकि 1+6 यानी 9 बॉल। क्या इसके ऊपर प्रीड होगा? बीमर गेंद है। हेलो, तो बिल्कुल टोटल जाकर पहुंचा यहाँ पर 37 और इस बार नो बॉल्स तो फ्रीड बिल्कुल यहाँ पर आईसीसी के नियमों के मुताबिक। और हमने यही बात बताया था जगदीश जी जब 12 गेंद यहाँ पर बचा हुआ था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मां का अधूरा सपना। यानी यहाँ पर नारायण टीम का जो यूट्यूब के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनका अधूरा सपना था कि हमारे करण अर्जुन आएंगे। यहाँ पर निश्चित रूप से मैदान के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन किरोली टीम के लिए मुश्किल बनाते हुए, और ये मुश्किल और कितना समय चलेगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर तालियों की, यहाँ पर यार ये जो डगआउट खामोश बैठा था वो डगआउट में यहाँ पर जोश जज्बा जुनून देखता हुआ 39 रन। अभी भी ऊपर की बात करेंगे, यहाँ से 2 गेंद है शेष और कुल मिलाकर 8 गेंद अभी है शेष। और गजब की बल्लेबाजी, और उठाकर गेंद को खेला गया, हवा में गेंद, शॉट लेके फील्डर गेंद के नीचे, और इस बार उनसे कोई गलती नहीं, यहाँ पर देर से आया लेकिन दुरुस्त आता हुआ। बिल्कुल यहाँ पर चलते मैदान के अंदर से गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और यहाँ पर हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे थे, यहाँ पर 1 रन चुराते हुए बल्लेबाज,
और 1 रनों के साथ टोटल जा पहुंचा यहाँ से 40 रन। लेकिन अभी भी बात करेंगे यहाँ से 6 गेंद है शेष। बिल्कुल यहाँ पर नारायण टीम ने अच्छी वापसी किया है, जिस वापसी का जरूरत था। अगर यहाँ से 8-10 रन जोड़ लेते तो फिर उनके गेंदबाज दिक्कत बना सकते हैं। और इस टूर्नामेंट की जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम। जीटीसी जिनके माध्यम से घर बैठ कर दर्शक इस मैच की पूरी आनंद ले रहे हैं और इस जीटीसी को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से शैलेश भूरे, श्याम मात्रे, अक्षय कड़ू यानी संडी मोरे यानी बिल्कुल से यहाँ पर जियो जान लगाकर अपनी मेहनत से यहाँ पर और जीटीसी को एक बड़ी उपलब्धि देते हुए। लेकिन यहाँ पर नारायण टीम की बात करेंगे, यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर प्रधान हजारे जो आए थे इस मैदान के ऊपर बड़े खुश होंगे इस अभी जो बल्लेबाजी देखने को मिला यहाँ पर। और टोटल की बात करेंगे, टोटल अभी भी 40 रन यानी अभी भी यहाँ से 6 गेंद शेष और इस 6 गेंद के ऊपर बल्लेबाज चाहेंगे कि अपने बल्ले को यहाँ पर शीशा बनाएंगे, क्योंकि शीशा जब टूटता है काफी दर्द होता है। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ पर विकेट के आउट होने के बाद अमर ने कुछ समय अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद तकदीर जल्दी आउट हो गई और उसके बाद हरीश ने यहाँ पर दमखम दिखाए। लेकिन हरीश भी यहाँ पर 14 रनों का एक किफायती पारी खेले, लेकिन मैदान के अंदर कहीं ना कहीं अभी तक भरत, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज भरत अभी तक स्ट्राइक पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 1 रन, लेकिन 1 रनों से यहाँ पर वो टोटल 50-55 तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन कप्तान ने देखिए यहाँ पर आखिरी ओवर नवनाथ के ऊपर सौंपा, जो पहली ओवर लेकर आए थे, 12 रन खर्च किए थे। लेकिन क्या इस ओवर पर वही 12-15 रन खर्च करेंगे या उससे भी और भी कंजूसी गेंदबाजी। और बिल्कुल अच्छी गेंद अंदर की तरफ गेंद आता हुआ और खेला गया यहाँ पर लॉन्ग रीजन पर। जब तक वहां से गेंद वापस जाता है 1 रनों के साथ यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अपने जगह पर अपनी छोड़ बदलते हुए यहाँ पर और टोटल जा पहुंचा पर 42 रन है। लेकिन स्ट्राइक फिर से एक बार भरत के पास, जिनके पास अनुभव है, काफी दिन के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या उस अनुभव के ऊपर खड़े उतर पाएंगे ये बल्लेबाज, क्योंकि हर खिलाड़ी के अंदर काबिलियत रहता है जगदीश जी, लेकिन काबिलियत पर खड़े उतरना ये बड़ी बात। और यहाँ पर खेला गया सीधा बल्ले से, यहाँ पर कवर के फील्डर को पीट किया और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को जब तक वापस भेजते तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन चुराते हुए, लेकिन 2 रनों के साथ टोटल जा पहुंचा यहाँ से 44 रन। लेकिन अभी भी यहाँ पर 3 गेंद बचा हुआ है और भरत इस 3 गेंद के ऊपर चाहेंगे 1-2 छक्का लगाने के लिए। कहते ना, जो है दिल में उससे बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो, अगर बनना है तो हार्दिक पांड्या, फिर 1 चौके या छक्के लगा कर देखो। बिल्कुल गेंद को हुक किया, यहाँ पर शॉट लेके फील्डर को लंबी तेज दौड़ लगानी पड़ रही है, लेकिन यहाँ की आउटफील्ड काफी तेज, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
जो गुजारिश आई है, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद, और मैंने यही बात बताया जगदीश जी के इस टेनिस क्रिकेट का रिकॉर्ड बता रहा है कि चौके छक्के लगाना हमेशा आसान है, लेकिन सिंगल डबल चुराना काफी मुश्किल है। और शायद इस बार निचले हिस्सा लिया था बल्ले का, एक रन तो बल्लेबाज चुराया विकेट के बीच में, और ओवर थ्रो यानी यहां से दूसरा रन भी, और यहां पर खराब फील्डिंग, तीसरा रन भी, लेकिन चौथे के लिए भी बल्लेबाज जाएंगे क्योंकि बल्लेबाज तो नहीं रोकेंगे, लेकिन शायद यहां पर 4 रन नहीं मुकम्मल हुआ, यहाँ पर 3 रन, फिर भी कहूंगा यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन के दोनों बल्लेबाज के बीच में 3 रनों के साथ टोटल जा पहुंचा है पर 51 रन, जीत के लिए 52 रनों का जरूरत है। एक फाइट टोटल निश्चित रूप से जगदीश जी। और इसके बाद आइए खिड़काली टीम के कप्तान, नावाली टीम के कप्तान टॉस के लिए, और यहाँ से मुकाबला कितना ओवर का खेला जाएगा, क्योंकि ये मुकाबला निर्धारित 3 बजे समाप्त होगा, तो शायद मेरे हिसाब से 4 ओवर का, क्योंकि 3 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन फिर भी आयोजकों की तरफ से कितना ओवर आयोजक चाहते हैं। क्योंकि जगदीश जी आज अभी समय यानी दिन काफी छोटा हो चुका है, और कम से कम 3 मैच यानी 2 घंटा 30 मिनट लगेगा अगर 4 ओवर के हिसाब से खेला जाए तो, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 ओवर का मुकाबला 1 घंटा लगता है इस समय, तो अगर 4 ओवर के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 घंटा लगेगा जगदीश जी। यानी जब ये मैच 3 बजे खत्म होता है तो 5:30 5:30 बज जाएगा, यानी 4 ओवर के मुकाबला के लिए। तो बिल्कुल से मेरे हिसाब से यहाँ पर सागर पाटिल हैं, कुणाल पाटिल हैं, बिल्कुल 4 ओवर, क्योंकि 2.5 घंटा लगता है 4 ओवर के मुकाबला 3 मैच के लिए, क्योंकि 5 ओवर के मुकाबला रहता है तो हम देख रहे हैं 1 घंटा समय ले रहे हैं खिलाड़ी, क्योंकि जो 25 मिनट का समय दिया जाता है जगदीश जी, वो समय के मुताबिक से मुकाबला समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल से नावाली टीम के कप्तान, खिड़काली टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए, और हम चलते हैं एक बार जगदीश जी की तरफ। 52 रनों का टारगेट है जगदीश जी, और हमेशा हम कहते हैं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का। क्या बिल्कुल इस बार दोनों टीम के बीच में यहाँ पर पसीना निकलेगा मैदान के अंदर, या जो हम देख रहे हैं खिड़काली टीम के कप्तान आ चुके हैं शुक्रगुजार समय के मुताबिक नवनाथ सालुंकी साहब, बिल्कुल आपके कप्तान को भेजना होगा या आपको आना होगा, पर टॉस के लिए चलते हैं हम जगदीश जी की तरफ। हॅलो, थँक्यू बाबूशा। तर या स्पर्धेमध्ये ज्याने मंडप डेकोरेशनची व्यवस्था करून दिली असे पंचायत समितीचे पिंपरी गणाचे विजय उमेदवार भरत शेठ बोईर, त्याच्यानंतर बसीर शेख कौसा यांच्याकडून द्वितीय क्रमांकाचा ट्रॉफी दिले, त्याच्यानंतर प्रवीणभाई तावडे ऐरोली गावचे यांच्याकडून प्रथम आणि द्वितीय क्रमांकाचे चषक देण्यात आले, त्याच्यानंतर नागाव गावचे समाजसेवक पंडित शेठ पाटील यांच्याकडून YouTube लाईव्हचे प्रेक्षेपणाचे पैसे, त्याच्यानंतर गणेश शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून या पूर्ण लागणाऱ्या 2 दिवस या स्पर्धेमध्ये पाण्याची व्यवस्था केली आहे, आणि त्याच्यानंतर या स्पर्धेमध्ये पूर्ण चेंडू दिला ते भागीरथ शेठ माले, त्याच्यानंतर मोतीराम शेठ गोंडले असतील, रमेश पाटील, सुखदेव पाटील नागाव, सुनील मस्कर मोकाशीपाडा, जानू माले नागावचे, त्याच्यानंतर महेशभाई पाटील नागाव नगरसेवक डीजेची सेवा उपलब्ध करून दिली आहे, त्याच्यानंतर नरेश पाटील ग्रुपकामचे नागाव समिती। तो बिल्कुल जगदीश जी जो आखिरी गेंद के ऊपर 3 रन चुराए थे वहां पर 4 रन मुकम्मल हुआ, क्योंकि पहले बेल निकाल चुके थे यहाँ पर गेंद को टकराने से पहले, जो अंतरराष्ट्रीय के नियमों के मुताबिक 4 रन, यानी टोटल पहुंचा 52 रन, जीत के लिए 53 रनों का टारगेट। ये देखिए एक खराब फील्डिंग कितना मुश्किल बनाया, मनोहर पाटिल 4 रन। अनिल 4 रन होगा शायद, हम यहाँ गिन रहे थे रन को, मैं भी यहाँ पर जब रन चुरा रहे थे बल्लेबाज, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा बल्लेबाज हिट किए थे वहां पर गेंद को। नीलेश थे बिल्कुल अनिल चौथे पे यहाँ पर आउट हुए बल्लेबाज, क्योंकि जब बल्लेबाज एक एक रन चुरा रहे थे हम यहाँ बता रहे थे पहले रन चुराए, दूसरे तीसरे चौथे पे आउट, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से शायद हम ये नहीं कह सकते कि हम सही बता रहे हैं, लेकिन जीटीसी जिसके माध्यम से जाकर भी आप देख सकते हो कि बल्लेबाज कितना रन चुराए। हॅलो, चला दोन्ही संघ आल्या तर नाणेफेकी करून घ्या। 4 षटकांचा सामना असेल, दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना
तर मी ग्रुप ग्रामपंचायत नागावचे सदस्य नरेश पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करावा. और इसी बीच हमारे माननीय संतोष खोखा पाटिल साहब से बुलाना चाहेंगे पर मंच के ऊपर. आइए संतोष खोखा पाटिल साहब मंच के ऊपर. तर नवाली संघाने नाणेफेकी जिंकले. यावेळेस पुढचा सामना किरकाली बनाम नाबाली सामना चालू आहे. या ठिकाणी बघतोय पहिलं सत्र संपलंय, ज्या ठिकाणी नारायण संघाने प्रथम गोलंदाजी करताना 53 धावांचं लक्ष ठेवलं. येणाऱ्या 5 षटकामध्ये आस्किंग रन रेटचा विचार केला तर 10.60 च्या सरासरीने धावगती ठेवावी लागेल. पहिला चेंडू रिलीज केला जातोय, हलक्या हाताने कट केला जातोय, चेंडू हवेत आहे, मात्र या ठिकाणी अमरतोय चेंडूवरती. तोपर्यंत या 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात आणि संघाचं आणि स्वतःचं सुद्धा खातं खुलं केलं जातोय. 2 या धावसंख्येवरती सलामीची जोडी. सलामीची जोडी बघतोय आपण या किरवली संघाची. हा चेंडू पुन्हा एकदा हलक्या त्याने ड्राईव्ह करतोय मिड ऑनला. डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न होता, मात्र तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जातोय. धावसंख्या धावपळीवरती 3 धावा. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना आस्किंग रन रेट 10.60 च्या सरासरीने प्रति षटकामागे हा आस्किंग रन रेट ठेवावा लागेल. मात्र किरवली संघ आपण बघतोय मैदानामध्ये मंगेश आणि योगेश ही सलामीची जोडी. तर गोलंदाज नारायण संघाचा दिनेश. हा चेंडू यावेळेस मात्र क्लीन बोल्ड होतोय. फलंदाजाला समजलं नाही, हलक्या हाताने केल्याचं होतं आणि पहिला ब्रेक थ्रू निर्माण करून देतोय गोलंदाज दिनेश. तर पहिला यश मिळवून दिलाय दिनेश या गोलंदाजाने. नवीन फलंदाज वंडाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये येतोय जयेश. याला बघतोय आपण. जयगायकर याला बघतोय मैदानामध्ये आलाय वंडाऊनचा फलंदाज. हा चेंडू यावेळेस मात्र अतिशय चांगला होता, समजला नाहीये. जयेश पाटील याला बघतोय मैदानामध्ये आपण. धावसंख्या 3 धावा धावपळीवरती अतिशय चांगली गोलंदाजी दाखवण्याचा प्रयत्न या नारायण संघाच्या वतीने. 53 धावांचं लक्ष असताना हा चेंडू मोठा फटका. यावेळेस मात्र चेंडू सीमा पलीकडे हँड अँड सम. पहिला षटकार. तर बघा पाहिल्या आल्यास मात्र 6 ने अकाउंट ओपन करतोय आणि आपला परिचय देतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका. गुड कॅच. अतिशय चांगला जेल टिपला शॉट लेगला. अप्रतिम जेल कार्बन कमाल कॅच ज्याला म्हटलं जातं ती एकपटली आहे आणि या ठिकाणी बिग विकेट. फलंदाज बाद. दुसरा गडी बॅक टू द प्रवेलियन.
तर या ठिकाणी बघितलं अतिशय चांगला सुरेख झेल टिपलाय, कारण क्षेत्ररक्षण चांगलं व्हायला पाहिजे. तर असे झेल टिपले गेले तर निश्चितच तुम्ही सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकता. ज्या फलंदाजाने षटकार दाखवला होता तो फलंदाज बॅक टू द प्रवेलियन मध्ये परतलाय. 2 गडी बाद झाल्यात. अद्यापर्यंत धावसंख्या बघतोय 9 धावा. गोलंदाज तकदीरेचा वापर केलाय दुसऱ्या षटकासाठी. हा चेंडू पुन्हा एकदा हवेत आहे. स्वयंयष्टी रक्षक मात्र पुढे सरकले होते. आणखीन एक गडी बाद होतोय. आणखीन एक धक्का बसतोय किरवली संघाला. तर बघा आणखीन एक गडी बाद झाला. पहिल्याच आल्यास मात्र तकदीराने विकेट संपादन केलाय. असं वाटलं होतं एक षटकार दाखवला होता. किरवली संघ चांगली स्टार्ट करून देतो की काय, मात्र नाही आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलं गेलंय या नारायण संघाच्या वतीने. मात्र पीटूचं दुसरं षटक फेकतोय तकदीर नावाले कडून. बघतोय या गोलंदाजाला. मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय सागर आणि संकेत ही जोडी मैदानामध्ये आहे. स्ट्राईकला सागर याला बघतोय. मात्र डागपुरी आताचा फलंदाज हा चेंडू ब्लाइंड स्टॉक करण्याचा प्रयत्न होता मात्र खेळू शकला नाही. आणखीन एक निर्धाव चेंडूची सांगता बघायला मिळतोय. तर बघितलं तर चांगला चेंडू होता मात्र निर्धाव चेंडू फेकला गेलाय. वेळोवेळी निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील यावेळेस या संघाला. हा चेंडू मोठा फटका. चेंडू उंच हवेत आहे मात्र क्षेत्ररक्षक जज करतोय. गुड कॅच आणि फलंदाज बाद. हा चेंडू अतिशय सुरेख होता. समजला नाहीये फलंदाजाला. मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडूची सांगता बघतोय आपण. वेळोवेळी मात्र निर्धाव चेंडूची पैकी केली जातोय. अद्यापर्यंत फक्त 9 धावा धापडकीवरती. 4 चेंडू फेकले गेल्या तकदीराने आणि 2 फलंदाजांना बाद केल्यात. अद्याप एकी धाव नाहीये. मात्र संघ ज्याप्रमाणे खेळ करायला पाहिजे होता. हा चेंडू यावेळेस जबरदस्त फटका डीप मिड विकेटला कार्पेटच्या साहाय्याने केलवलं जातोय. तोपर्यंत एकच धाव चांगलं थ्रोपैकी तर मला एकच धाव पूर्ण केली जातोय. 10 धावा धापडकीवरती आल्यात. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या स्थिरावताना दिसले आपल्याला. धापडकीवरती 1.5 षटकातील हा चेंडू पुल अँड डिलिव्हरी मात्र पॉवर कमी पडली आहे त्या ठिकाणी डीप मिड विकेटला. आणखीन एक गडी बाद होतोय या षटकात. 3रा गडी गारद.
मंचावरती यावं, या मंचावरती आपलं स्वागत आहे. मात्र ही स्पर्धा आपण बघता जय भोलेनाथ क्रिकेट संघ नागाव यांच्या वतीने स्पर्धेचं आयोजन. गोलंदाज निलेशाचा वापर केलाय. दिनेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. आपण बघतो यावेळेस चांगली गोलंदाजी केली आहे. हा चेंडू मोठा फटका, यावेळेस मात्र एक्साइटिंग पॉवर, बॉल गोज ऑन लॉंग लॉंग वे. दिस इज 6 रन. तर तो अनिल पाटील याला मैदानामध्ये बघतो आपण. मात्र भरवसा दाखवला जाईल का त्याच्यावरती? शेवटच्या श्वासापर्यंत त्याला मैदानामध्ये रोकावं लागेल. त्याला हा चेंडू पुन्हा एकदा अभ्येत आहे. मात्र या ठिकाणी जंप लावली होती, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होते. तर त्या ठिकाणी अमर पाटील होते. मात्र त्याच्या डोक्याच्या वरून खूप चांगलं ट्राय केलं होतं. तर या ठिकाणी दुसरा षटकार. मी सांगितलं होतं की अनिल एक चांगला फलंदाज आहे. मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत त्याला मैदानात थांबावं लागेल, कारण तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका, यावेळेस मात्र अतिगाई संकटात नाही आणि या ठिकाणी झेल टिपतोय फलंदाज बाद. तर जो समालोचन कक्षाच्या बरोबर उजव्या साईडला जो खेळाडू कक्ष आहे त्याच्यामध्ये फक्त 11 खेळाडूच राहतील, कोणी बसू नका. त्या ठिकाणी बघा स्पर्धेचा नियम आहे, 11 खेळाडू असू द्या. डगआउट मध्ये अनिल बाद झाला, ज्याने 2 षटकार दाखवले होते. 24 धाबा दापलकवरती तिसरं षटक मार्गस्थ असताना हा चेंडू यावेळेस मात्र लाईन पाहावी लागेल. निश्चितच श्रीनाथ पाटील यांचा इशारा आला की हा चेंडू खराब आहे, स्वेर आहे, दिशाहीन आहे. मात्र 1 धाव अवंत रूपाने मिळते. 25 धाबा दापलकवरती. मात्र जर निश्चितच अनिलाने आक्रमकता दाखवली होती, कारण आक्रमकता ही ओळख आहे त्याची, मात्र बाद झालाय तो. हा चेंडू क्लीन बॉल होतोय, इष्ट्या उद्ध्वस्त, फलंदाज बाद. आणखीन एक धक्का बसतोय किरवली संघाला.
25 धावा लागल्या धावपळकावरती. आणखीन एक गडी बाद झालाय. मात्र 7व्या आणि 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानामध्ये आहे. बघा एका पाठोपाठ एक गडी बाद होत गेल्यात. हा चेंडू पॉइंटच्या वरून केलाय. आउटफील्ड पास आहे. मात्र चेंडू अडवलं जातोय त्या ठिकाणी. शेवटच्या मोमेंटला 2 धावा कंप्लीट केल्या. तिसऱ्या धाब्याचं मानस आणि पाहता पाहता मात्र या 3 धावा सुद्धा कंप्लीट केल्या जातात. षटक समाप्त झाल्याची घोषणा केली जाते. टोटल स्कोर मूव्स ऑन 28 रन किरवली टीम. तीन षटक संपल्या ज्या ठिकाणी 53 धाबांची गरज होती. 3 षटकामध्ये धावसंख्या आली आहे धावफलकावरती 28. अद्याप येणारे 12 चेंडू आणि 25 धाबांची गरज आहे. आस्किंग रन रेटचा विचार केला तर 12.50 च्या सरासरीने आस्किंग रन रेट टेबाबा लागेल प्रति षटकामध्ये. मात्र किरवली संघाची फलंदाजी बघितली तर खोलवरती आहे. फलंदाज रोहित आणि प्रतीक तर गोलंदाज विकेश. चौथं षटक घेऊन आलाय नारायण संघाच्या वतीने. विकेशाला पाहतोय आपण नबाली एंड कडून. 12 चेंडू 25 धाबांची गरज आहे. वाईटचा इशारा येतोय पंचांचा. यावेळेस पहिला चेंडू स्क्वेअर पेकलाय. गोलंदाज विकेश याने 29 धाबा धावफलकावरती एकवटल्या गेल्यात. मात्र किरवली संघ या धावा चेस करू शकेल का? तर एकमेव परशाचा फलंदाज होता अनिल. त्याने मात्र 2 षटकार खेचले होते. विजयाची आस निर्माण करून दिली होती. मात्र तो सुद्धा मैदानात थांबू शकला नाहीये. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफस्टिकवरती ठेवलाय. गुड बॉलिंग लाईन अँड लेंथ मध्ये हा चेंडू होता. त्यामुळे निर्धाव चेंडूची सांगता बघितली आपण. असे एक निर्धाव चेंडू फेकले तर फलंदाजावरती दबाव निर्माण करू शकाल येणाऱ्या या 2 षटकामध्ये. कारण गरज आहे बघितली तर निर्धाव चेंडू फेकण्याची या नारायण संघाला. विकेश हा चेंडू पुन्हा एकदा चेंज ऑफ फेस केलाय. गोल्डन स्पॉट वरती चेंडू फेकलाय. अतिशय चांगला चेंडू. लागोपाठ 2 चेंडू निर्धाव फेकण्याची किमया केली आहे. मी सांगितलं होतं की बेलोवेली जर असे चेंडू फेकले गोलंदाज विकेश याला बघतोय. चौथं षटक हे सामन्याचं प्रतिबिंब असतोय. हा चेंडू लोअर पलटोचा होता मिड ऑफला. मात्र चेंडूने चकमा दिलाय आणि चेंडू जातोय सीमा पलीकडे. भगवा चौकार. रोहित याने 3 चेंडू निर्धाव केल्यानंतर मात्र 2 चेंडू निर्धाव केल्यानंतर हा चौकार आलाय. बघतोय आपण हा चेंडू लेटकट खेळण्याचा प्रयत्न होता. नेमका फलंदाजाला करायचं काय कळत नाहीये. कारण कधी लेटकट खेळतोय कधी चेंडू येण्याच्या अगोदरच बॅट फिरवली जातोय. मात्र अशा परिस्थितीत आपण जर धाबा येत नसतील तर एकेरी दुहेरी धावांना प्राधान्य द्यायला पाहिजे. ज्या ठिकाणी स्कोर कार्डला मदत केली जातोय. अद्याप धावांची गरज आहे. चेंडू पुन्हा एकदा हलक्यात टॅप करतोय. मात्र 1 धाव कंप्लीट केली जातोय. एकेरीत 1 धाव आली आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. 34 धावा धावफलकावरती.
पुढचा सामना असेल तो बघू शकतो आपण या मैदानावरती खिडकाली बनाम नावाली या दोन संघामध्ये. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेर होता थोडासा, मात्र या खेळाडूची मुवमेंट नाहीये, हालचाल नाहीये आणि षटक संपलाय. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या बघतोय धापडकवरती झाल्यात 34 धावा. विचार केला तर अद्याप 19 धाबांची गरज आहे. येणारे 6 चेंडू 19 धाबा. मात्र या 19 धाबा येतील का या अशा परिस्थितीला, कारण विचार केला नारायण संघाने अतिशय चांगली गोलंदाजी दाखवली आहे, वेळोवेळी चांगले चेंडू फेक केली आहे. अशा परिस्थितीला आपण बघतोय की 19 धाबा होतील काय मैदानावरती. पुढचा सामना बिग पॅड बघायला मिळेल. नाबाली संघ विपक्ष खिडकाली. सामना फक्त 4 षटकांचा असेल, कारण दुसऱ्या फेरीतील सामने नेहमीच 4 षटकांचे बघायला मिळतात आपल्याला. येणारे 6 चेंडू 19 धाबांची गरज, ती मात्र गरज भागवतील का अद्यापर्यंत विचार केला तर 6 गडी बाद झाल्या त्या किरवली संघाचे. 7 गडी बाद झाल्यात. गोलंदाज सनी याच्यावरती दारोमदार दिला या नारायण संघाच्या वतीने. शेवटचं षटक फेकण्यासाठी 6 चेंडू 19 धाबा. चला नारायण संघ जास्त वेळ करू नका, कारण निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेता आपण. हा चेंडू जबरदस्त फटका यावेळेस पॉइंटच्या वरून. चेंडू मात्र 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन, 4 रन्स. पहिल्या चेंडूवरती दमदार सुरुवात. तर चौका टोकलाय. 6 चेंडू 19 धाबांची गरज असताना चौका टोकलाय. समीकरण बदललं जातोय. 5 चेंडू 15 धावा. बघा निर्णायक षटक काय, निर्णायक षटकामध्ये चांगली फलंदाजी दाखवायला लागेल, तर दुसरीकडे चांगली गोलंदाजी दाखवतील का. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू होता, उकळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट लेगला मात्र झेल टिपतोय. फलंदाज बाद. आता मात्र 4 चेंडू 15 धावा. तर निश्चितच या ठिकाणी दिनकर शेड यांचं डेकोरेशन आपण बघू शकता, अतिशय चांगलं. बऱ्याच ठिकाणी त्यांचं डेकोरेशन. 4 चेंडू 15 धाबांची गरज. हा चेंडू ऑफस्टिक वरती फेकलाय. पंचांचा मात्र इशारा येतोय वाईचा. खराब चेंडू. 4 चेंडू आणि 14 धाबांची गरज आहे. सामना जिंकण्यासाठी मात्र सामना या ठिकाणी गरम केला जातोय. कधी चौकार लागतात, कधी निर्धाव चेंडू फेकले जातात, म्हणजे कधी गोलंदाज तर कधी फलंदाज आपले वर्चस्व प्राप्त करतात. या ठिकाणी 4 चेंडू 14 धाबांची गरज सामना जिंकण्यासाठी किरवली संघाला. हा चेंडू पुन्हा एकदा बघावी लागेल. खराब लाईन. बॅक टू बॅक 2 चेंडू खराब फेकल्या गोलंदाजाने आणि आता मात्र 4 चेंडू 13 धाबा. 4 चेंडू 13 धावा. निश्चित गोलंदाज या ठिकाणी थोडस दडपण निर्माण झालंय, कारण पहिल्या चेंडूवरती चौकार दाखवला होता, त्याच्यानंतर मात्र दडपणाखाली आलाय गोलंदाज. मात्र असे दडपण कंपल्सरी चेसिंग असणार आहे. या स्पर्धेचा नियम आहे की कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील धावा आपल्याला. 53 धावा आहेत, त्यामुळे 53 धावा आपल्याला कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील.
या ठिकाणी स्पर्धेचा नियम आहे, बेनिफिट नेहमीच मिळतोय. 4 चेंडू 13 धावा महत्वाचा चेंडू असणार आहे. या चेंडूवरती जर निश्चित चांगल्या धावा आल्या तर पुन्हा एकदा सामना रंगत निर्माण होईल. गोलंदाज विकेश, हा चेंडू फुलेन होता. यावेळेस मात्र चेंडूला वेगाने पेडवलं जातं. एक धाव कंप्लीट केली आहे. बघावं लागेल अशा परिस्थितीत मात्र एकच धाव मिळतोय. मात्र फुलेंचा चेंडू होता, भिरकावून द्यायला पाहिजे होता. एक धाव आली आहे. 3 चेंडू 12 धावा. या ठिकाणी 3 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. मात्र 12 धावा कराव्या लागतील. या चेंडूवरती चौकार षटकार मारावा लागेल, कारण 3 चेंडू 12 धावा. तर निश्चितच फलंदाज बघतोय या मैदानामध्ये नवनाथ. हा चेंडू यावेळेस लेग स्टंप सोडून जातोय. पुन्हा एकदा खराब चेंडू फेकलाय. गोलंदाजावरती दडपण निर्माण झालाय. तर गुरुशेठ पाटील नागाव यांना विनंती करतोय मैदानावरती या, मंचावरती या आमच्या. या ठिकाणी आलात आपण तर बघा, गोलंदाज थोडासा संभ्रमात पडलाय. गोलंदाजावरती दडपण निर्माण झालाय. अशा वेळेला या षटकामध्ये 3 चेंडू खराब फेकल्यात गोलंदाज विकेशने. धावसंख्या बघतोय 42 धावा धावपळक्यावरती झाल्यात. अद्याप 11 धावांची गरज असणार आहे. चेंडू असतील ते मात्र 3 आणि 11 धावांची गरज. जर दुसऱ्या षटकात धावा आल्या असत्या तर निश्चितच किरवली संघ या वेळेला विजयाच्या दिशेने वाटचाल करीत असता. मात्र नाहीये, त्या धावा आल्या नाहीयेत. तिसऱ्या षटकात 18 धावा आल्या होत्या, मात्र 2 खेळाडू बाद झाले होते. आणि चौथ्या षटकात फक्त 5च धावा आल्यात. त्यामुळे या षटकामध्ये 19 धावांची गरज होती. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्याच्यानंतर 3 चेंडू खराब फेकल्यात, म्हणजे 3 चेंडू आणि 11 धावा. चला नारायण संघ, आपण जास्त बेल करू नका, तर आपण जर जास्त बेल कराल तर फलंदाजाला विचार करण्यासाठी जास्त वेळ मिळेल. हा चेंडू पुन्हा एकदा या वेळेस हा चेंडू खराब आहे. पंचांचा इशारा येतोय. आणखीन एक खराब चेंडूची सांगता. तर गोलंदाजाने या वेळेस 4 चेंडू खराब फेकल्यात. मात्र अतिशय खराब प्रदर्शन केलं जातोय. मी म्हणन विकेश सनी या गोलंदाजाकडून, ज्याच्यावरती 5वे षटक फेकण्याची जिम्मेदारी दिली आहे. या शेवटच्या षटकामध्ये 19 धावांची गरज असताना खिडकालीचे योगेश पाटील यांना विनंती, आपण मंचावरती या. तर खरोखर एका बाजूला खराब चेंडूची पैकी केली जाते गोलंदाज सनी याच्याकडून. हा चेंडू अतिशय चांगला होता. यावेळेला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये एकच ऍक्शन मध्ये चेंडूला उचललाय, फेकलाय. चेंडूची पैकी अचूक आहे. फलंदाज बाद होतोय. वॉट थ्रो आणि फलंदाज बाद. तर 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. अद्याप एखादा षटकार चौकार दाखवा लागेल. मात्र नारायण संघ तसे करणार नाहीये, कारण गोलंदाजावरती थोडस दडपण आहे. त्यामुळे थोडीशी भीती सुद्धा आहे नारायण संघाला की कशा प्रकारे 2 चेंडू फेकतील गोलंदाज. 2 चेंडू 9 धावा. हा चेंडू यावेळेस मात्र चांगला चेंडू होता. फलंदाजाला समजला नाहीये आणि निर्धाव चेंडूची सांगता. आता मात्र 1 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. बघा, संधी चालून आली होती या किरवली संघाला, मात्र त्या संधीचं सोनं करू शकला नाहीये. किरवली संघ आपल्या चुका कुठे झाल्या त्या शोधा आपण, कारण अतिघाई संकटात नाही. 5 षटकांचा सामना आहे आणि अशा वेळेला एक षटकामध्ये आपण 3 फलंदाज गमावल्या. त्यावेळेला दडपण आलं आपल्या संघावरती आणि आपल्याला सामना
गमवावा लागतो की काय असं चित्र बघायला मिळतं या किरवली संघाच्या माध्यमातून. एक चेंडू न दाबा षटकामध्ये बघतोय हा चेंडू यावेळेस मात्र लेग स्टंपला होता, मात्र लेग बायच्या स्वरूपामध्ये एक धाब आली आहे आणि सामना 7 धाब्यांनी जिंकतोय. मात्र तो म्हणजे नारायण संघ. तर किरवली संघ आपल्या चुका कुठे झाल्या ते शोधा आणि पुढच्या वेळेला